नगर निकाय चुनाव की दुदुम्बी बजने ही वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड 36 से राघवेंद्र जी मौजूद हैं। पूछेंगे वो सवाल जो आपके हिस्से के सवाल हों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव में एक चिंगारी उठने लगती है कि आखिर बाहरी को मौका क्यों नहीं दिया जाता। मेरा बाहरी से संदर्भ है कि वो व्यक्ति जो प्रदेश से बाहर का हो, जो लोग जो प्रवासी कहा जाता है, जो यूपी और बिहार के रहने वाले हैं, आखिर में उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता। और आखिर नहीं दिया जाता तो उनकी भागीदारी कब तक और कैसे सुनिश्चित होगी। तमाम वो सवाल जो आपके हिस्से के सवाल हों, हम वो राघवेंद्र जी से पूछेंगे और जानेंगे। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। और जैसा कि अभी आपने कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा पूरा ध्यान रखा जाता है, हमारा प्रकोष्ठ है और हम लोग पार्टी के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी को भी हमने विधानसभा में बहुत अच्छी जीत दिलाने का काम किया है। पार्टी के लिए आप लगातार भागम भाग कर रहे थे। सबसे पहली बात तो ये कि आज हमने आपको पकड़ ही लिया। तो अब बताइए हमें कि जीत का फॉर्मूला क्या है। क्या राघवेंद्र ने सोचा हुआ है कि मैं अपने प्रवासी लोगों के लिए ये चीज़ देने वाला हूँ? देखिए, बात प्रवासी की नहीं है, बात सभी की है। जो हमारी 36 बिरादरी है, पूर्वांचली हैं, प्रवासी है, सभी के लिए मैं दिल खोल कर काम करूंगा। अगर मेरे को पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया और मेरी उम्मीदवारी पक्की की, क्योंकि जो मुझे जनता से प्यार और स्नेह मिल रहा है उससे मेरा हिम्मत काफ़ी बढ़ा हुआ है और हम पार्टी को जीत कर दिखाएंगे। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है यहाँ पर कि यहाँ से अगर कांग्रेस अपना मजबूत प्रत्याशी यहाँ से उतारती है, तो ऐसे में क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? उस तरीके से आप किस नज़र से उस चीज़ को देख रहे हैं? देखो जी, बात जहाँ तक कांग्रेस की है तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पिक्चर में जिस तरह से आप बता रहे हो उतनी है नहीं। और मजबूत कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं तो सबसे मजबूत कैंडिडेट यहाँ का मैं ही रहूँगा, क्योंकि मेरे को प्रवासी पूर्वांचली के साथ साथ 36 बिरादरी का सपोर्ट है। और जब से मैं मैदान में आया हूँ, इनके इतने फ़ोन कॉल आए हैं कि आप जैसे बंदे आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, तो ये जो हमारी हिम्मत को काफ़ी बढ़ा रहा है और हमारे आगे कोई भी नहीं है। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। मैं पूर्वांचलियों की बात करूंगा और इसी में ऐड ऑन करते हुए मैं एक और सवाल करूंगा आपसे कि सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रवासियों के लिए आप क्या कुछ अलग करने वाले हैं? मैं फिर से बता दूं, अलग करने वाले हैं। और दूसरा, क्या अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती है तो पूर्वांचलियों में एक रोष देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक अलग करने की बात है तो मैं आपको बताऊं कि इस कॉलोनी के अंदर या इस वार्ड के अंदर ज़्यादातर जो है प्रवासी लोग हैं और ये कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक लोग हैं। जब ये अपना मकान बनाते हैं जी। या मकान बनाने के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जी। ये देखा जाता है कि निगम के कुछ लोग, मैं निगम के सारे लोगों को नहीं कहता, कुछ वैसे तत्व हैं जो इनको आके परेशान करते हैं। हम इनसे कुछ पैसे की मांग करते हैं, छत गिराने की धमकी देते हैं। तो मेरा सबसे पहला कदम होगा कि मैं निगम की इस चीज़ को बंद कराऊंगा कि भाई, आप जो इस तरह से गरीब लोगों पे रौब दिखा रहे हो, ये आपका चलने वाला नहीं है। एक मैं फिर से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर पार्टी आपको मौका देती है, आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है, तो आपने सबसे पहले क्या कुछ ऐसे काम हैं जो आप कहना चाहेंगे कि अधूरे पड़े हुए हैं और वो आप सबसे पहले संज्ञान में लेकर आने वाले हैं? देखो जी, यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो सीवर की है, जो मैंने देखा, सीवर और सड़क की। तो सीवर के लिए मैंने पहले भी कहा है कि नई पाइपलाइन डाली जाएगी, क्योंकि जो जिस टाइम में कॉलोनी बसी थी और अब की बसावट में 10 टाइम्स का डिफरेंस है। ज़्यादा डाया की पाइप डाली जाएगी तभी जाके इसका समाधान हो पाएगा। उस कदम में मैं सबसे पहला कदम उठाऊंगा और इस प्रस्ताव को लेके मैं निगम में अपने विधायक, अपने सांसद, जो भी हमारे आला लोग हैं, उनके पास में जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आप और हम मिलके इस चीज़ को वो ख़त्म करें। हालांकि हमारे माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी, जो इस कॉलोनी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम निरंतर सेवा में लगी रहती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बराबर मशीनें आई रहती हैं सीवर की सफाई के लिए। उनकी जो टीम है वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है और इससे कॉलोनी वासी काफ़ी खुश हैं और उन्हें एक आशा की किरण जगी है कि हमने प्रतिनिधि बदला तो हमारा विकास हो रहा है। कल को पार्षद भी हमारा काम करने वाला आता है तो विकास उनको और ज़्यादा दिखेगा।
पर्सनल लेवल पर कोई पार्टी से बातचीत चल रही है कि प्रत्याशी बनाएंगे आपको? देखिए, पार्टी ने हमारे जो इनपुट्स हैं उनको देखा है। हमारे जो सेक्रीफाइस है पार्टी के लिए हमारे आला अधिकारियों को पता है। और इससे भी मैं आपको आगे बताऊं कि चुनाव से पहले हमारा डेलीगेट मतलब पूर्वांचल का डेलीगेट सीएम साहब से मिला था और उन्होंने कहा था कि आप 8 अक्टूबर तक हमारा साथ दीजिए, आपको स्थानीय निकाय चुनाव में हम आपको भागीदारी देंगे। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी एक कार्यक्रम में कहा था, विधायक जी ने भी कहा था कि हम पूर्वांचल को भागीदारी देंगे। तो इन सबों के आधार पे हमने उनसे आग्रह किया है कि आप हमें मौका दें और हम सीट हमारी निकली पड़ी, हम जीत के दिखाएंगे उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव में लगातार अब ये आवाज़ उठने लगी है कि क्या पूर्वांचलियों को मौका मिलेगा, यदि मौका मिलता है तो भागीदारी कितनी होगी, कितनी हिस्सेदारी के साथ उनको, कितने प्रतिशत के साथ मौका मिलेगा। आपको लगातार ये अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।